लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द रेट लो फॉर द रिएक्शन, ये आपको रिएक्शन गिवन है, RCl प्लस NaOH गिव ROH प्लस NaCl। इस रिएक्शन के थ्रू हमें बोला जा रहा है कि जो रेट है वो है R इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ एल्काइल हैलाइड, एक्टिव मास ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो हमसे पूछा जा रहा है कि भाई जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगी। क्या कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को डबल करने पर डबल हो जाएगी, ठीक है। क्या आपकी एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन को हाफ करने पर हाफ हो जाएगी। क्या टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर डिक्रीज हो जाएगी, या फिर टेम्परेचर को इंक्रीज करने से अनअफेक्टेड रहेगी, ठीक है। तो पहली चीज तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो आपका कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं वो जनरली क्या होगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। वे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, अब पॉइंट यहाँ पर ये कि जब यदि हम पहले बात करते हैं टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या किसी केमिकल रिएक्शन की रेट डिक्रीज होगी, नहीं। क्या अनअफेक्टेड रहने वाली है, नहीं। किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट इंक्रीज होगी यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है। किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट इंक्रीज होगी क्योंकि टेम्परेचर के बेसिकली अपन बोल सकते हैं कि अपन फैक्टर बताते भी हैं कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर यदि आप इंक्रीज कर रहे हैं तो आपकी रेट जो होती है वो ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स आपकी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये दोनों फैक्टर तो आपके यहाँ पे काम नहीं करेंगे, ना डिक्रीज होगी ना अनअफेक्टेड रहेगी। पॉइंट अगला आता है कि भाई आप यहाँ पर जो आपको रेट दे रखी है वो रेट क्या दे रखी है, रेट आपको दे रखी है R इक्वल टू के, रेट कांस्टेंट, एक्टिव मास ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि जो किसी भी केमिकल रिएक्शन, जो इस पर्टिकुलर रिएक्शन की रेट है वो डिपेंड किस पे कर रही है, एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। यदि यहाँ पर अपन बात करें कि जो रेट है ये डिपेंड किस पे कर रही है, डिपेंड्स ऑन ये तो हम बोल सकते हैं रेट कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है, इसको हम टेम्परेचर से बता सकते हैं, फैक्टर वाला जो हमने बताया अभी। और एक डिपेंड कर रही है एक्टिव मास ऑफ एल्काइल हैलाइड के ऊपर। तो यदि हम एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन में चेंज करेंगे तो आपकी रेट में क्या होगा, चेंज होगा। क्या NaOH की कंसंट्रेशन में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन में चेंज करने से क्या आपकी रेट पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेट की लो जो लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग रेट आपकी NaOH के ऊपर, सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती है। डिपेंड ही किस पे कर रही है, एल्काइल हैलाइड के ऊपर। तो यदि आप एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो डबल होगी, हाफ करेंगे तो हाफ हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आपको आंसर मिलेगा वो आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन बी, कि आपने यदि वन हाफ कर दी है एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन तो रेट भी आपकी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो आपको मिला यहाँ पे ऑप्शन बी। थैंक यू।